जी अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आप सब के लिए है, उन सब के लिए जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी ने मुझसे सवाल किया कुछ दिन पहले कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, एक स्किल सेट से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, बिज़नेस है तो उसको कैसे ऊपर लेके जाना है, स्किल सेट है तो उसको कैसे ऊपर लेके जाना है, फाइनेंशियल ग्रोथ है तो वो कैसे होगी। किसी भी तरह की ग्रोथ हो, किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ना हो, कुछ बुनियादी चीज़ें सब में जो हैं वो कॉमन होती हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब में कॉमन होती हैं। वो चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई ना तो आपका आगे बढ़ना आसान हो जाएगा ज़िंदगी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस वक्त मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कुछ सीख रहे हैं, बेसिक टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, बेसिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, बेसिक 3D डेवलपमेंट सीख रहे हैं, कुछ भी आप लोग कर रहे हो, आप बेसिक अमेज़ॉन सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कैसे पहुँचना है। और ये मैं ख़ास तौर पे उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, जिनके पास ढेर सारे दौलत नहीं पड़ी हुई कि अच्छा चलो ठीक है, पहले ठीक ठाक तरीके से सीख लेते हैं और फिर ज़िंदगी में एक्चुअली हम कुछ करेंगे। हमारे यहाँ ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने साथ साथ अपना किचन भी चलाना है, अपनी बेसिक ज़रूरियात भी पूरी करनी है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, ख़ुद को भी सपोर्ट करना है और आगे भी बढ़ना है। जब ये दो चीज़ें मिलती हैं ना तो चैलेंज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और हम लोग उस चैलेंज को बर्बादी बना लेते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो गलत फैसले हैं वो आपको परमानेंटली ले डूबते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपनी बेसिक नीड को भी पूरा करना है, आपने अपनी फैमिली को भी हर्ट नहीं करना, आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी हर्ट नहीं करना और आपने तरक्की भी करनी है। ये चैलेंज है। ऐसी सिचुएशन में आगे इंसान आगे कैसे बढ़े, तो ये समझने की ज़रूरत है। आई बी जस्ट शेयरिंग आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस कि मेरा अपना ज़िंदगी का तजर्बा कैसे, मैं इतने ऑफिस बॉय से यहाँ तक कैसे पहुँच गया। देखें, आप कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, अगर आज आप डिज़ाइनर बन रहे हो या इंजीनियर बन रहे हो या अमेज़ॉन पे काम करो, कुछ भी काम कर रहे हो, हमारी पहली बुनियादी गलती ये होती है कि हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हमारे ख्वाब बड़े होते हैं और अब हम उन ख्वाबों को जल्दी पाना चाहते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम जो कर रहे होते हैं उसको ठीक तरीके से नहीं करते और छलांग लगा के अगली स्टेज पे चले जाते हैं। और जब वहाँ से गिरते हैं तो नीचे तो कुछ था ही नहीं, तो फिर ज़मीन पे मुंह के बल आके गिरते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी हो कि अगर आपने कभी सुना हो या देखा हो कि जब कोई प्रोफेशनल आदमी पहाड़ पे चढ़ता है, माउंट एवरेस्ट हो, K2 हो, तो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा बेस कैंप। तो उन्होंने बेस कैंप बनाए होते हैं, एक छोटा सा सफ़र तय करते हैं, फिर एक स्टॉप होता है। ये मैं आसानी से आपको और अच्छे तरीके से समझाऊं तो आप रेलवे बाई ट्रेन सफ़र करते होंगे, बसों पे जाते होंगे, तो छोटे छोटे स्टेशन बने होते हैं। ट्रेन हो या बस हो, एक स्टेशन पे जाके रुकती है, फिर अगले स्टेशन पे, फिर अगले स्टेशन पे, फिर उससे अगले स्टेशन पे, राइट। अगर कोई मसला हो जाए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान, तो वो अपने पीछे वाले स्टेशन पे आती है, ना कि पहले स्टेशन पे जाती है, राइट। तो आपने अपना एक बेस कैंप बनाना है। अगर आप आज फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, डिज़ाइनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको इतने अच्छे तरीके से कर लो कि आपकी गुजर बसर शुरू हो जाए। और जब गुजर बसर शुरू हो जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब जब मैं आगे मूव करूँगा, वहाँ पे मुझे कोई सेटबैक आया तो मेरे पास एक ऐसा स्किल सेट है जो मुझे भूखा नहीं मरने देगा, जो मुझे 3 टाइम की रोटी दे सकता है, क्योंकि आपने उस पर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है। और ये कैसे आएगी? ये सब्र के साथ आती है। यहाँ वो पहली मिस्टेक होती है कि हम छलांग लगाते हैं, अगले स्किल सेट पे पहुँचने की कोशिश करते हैं और उसको नीचे वैसे ही छोड़ देते हैं। दैट्स द मेजर मिस्टेक, द मिस्टेक नंबर 1। और मिस्टेक नंबर 2, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्किल सेट पे इतना काम करते हैं कि उनको उस स्किल सेट से पैसा आना शुरू हो जाता है, उस बिज़नेस से पैसा आना शुरू हो जाता है, थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाता है। वो उस थोड़े पैसे को बहुत समझ बैठते हैं। वो समझ बैठते हैं कि बस अब तो हम अमीर हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, कमाल हो गया, अब इससे पैसा ज़्यादा हम नहीं कमा सकते। वो सारी ज़िंदगी वहीं खूंटा गाड़ के बैठ जाते हैं। ये वो दूसरी गलती है। अब वो ये समझते हैं कि भाई अगर यहाँ से हिले ना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लाइफ सेट है, अब बस ये आ रहे हैं 50,000 रुपया, लाख रुपया, मेरा गोल 20,000 था, 50,000 आ रहा है, लाइफ सेट है, अब आगे बढ़ना ही नहीं है। वो वहीं खूंटा गाड़ के बैठ जाते हैं। दैट्स अ मिस्टेक नंबर 2। इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक बैलेंस रखना है, जिसको कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट होना। वो ये है कि आप एक सही टाइम पे आगे बढ़ते हैं। मैं ये क्यों समझाना चाह रहा हूँ कि आगे कब बढ़ना चाहिए। 2 तरह के फेलियर्स होते हैं ज़िंदगी में। वो लोग जो वक्त से पहले आगे बढ़ते हैं, वो लोग जो वक्त गुजर जाने के बाद आगे बढ़ते हैं।
ये दोनों ही फेल होते हैं। मेजॉरिटी वो है, हमारे यूथ को देखते हुए मेजॉरिटी वो है जो वक्त से पहले छलांग लगा देते हैं। सही वक्त आया नहीं, पहले ये भाग पड़े आगे। तो सही वक्त ढूंढना, सही वक्त का तयन करना, सही वक्त को असेस करना इज़ अ क्रिटिकल स्किल सेट कि मुझे कब आगे मूव करना है। कैसे पता चलेगा नाउ यू आर ए गुड डिज़ाइनर? कैसे पता चलेगा नाउ यू आर ए गुड इंजीनियर? कैसे पता चलेगा नाउ यू आर डूइंग गुड इन अमेजोन और एनी अदर बिजनेस? आप अच्छा कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? नंबर 1, सेल्फ असेसमेंट, रुथलेस सेल्फ असेसमेंट। अपने आप को सख्ती से क्रिटिसाइज करो, टेस्ट करो, मेंटोर से पूछो कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ माई वर्क। आप वर्क पे काम कर रहे हो, फाइवर पे काम कर रहे हो, अपने प्रोफाइल का स्टेटस देखो, अपनी इनकम फ्लो देखो, अपने प्रोफाइल रिव्यूज़ देखो आर यू स्टेबल इनफ विद दैट पर्टिकुलर स्किल्स? अगर आप उस स्किल से स्टेबल हो गए हैं, और नो दैट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्किल सेट। नंबर 1, सेल्फ क्रिटिसिज्म। नंबर 2, मेंटोर से मदद लें। नंबर 3, फैक्ट्स एंड फिगर देखें। अच्छा, मेरा स्किल सेट स्ट्रॉन्ग है, अब ये सही टाइम है आगे जंप करने का। अब मैंने इसके ऊपर ज़्यादा अरसा बैठना नहीं है और मैंने इसको कंप्लीट किए बगैर आगे छलांग नहीं लगानी। तो ये वो तरीका है जब आपको ये पता चल सकता है कि आपने ज़िंदगी में आगे कब बढ़ना है। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि आपने ज़िंदगी में आगे कब बढ़ना है, तो आपको कभी आप रुकेंगे कभी नहीं, आप सारी ज़िंदगी आराम से स्मूथली आगे जाते जाएंगे। आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। और एक और फ़ायदा होगा आपको, आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास अगर ढेर सारे पैसे हैं जेब में, आप किसी बस पे सफ़र कर रहे हैं और आपके पास ढेर सारे पैसे, अच्छे खासे पैसे, मतलब आपको ये पता है कि आप किसी शहर में होटल रख के रह सकते हैं। अचानक से वो बस ख़राब हो जाती है, कोई मसला हो जाता है 2 स्टेशन के बीच में। एक बंदे के पास पैसे नहीं है, उसको पता है कि अब मुझे इस शहर में अगर उतरना पड़ा या ये बस ना चली तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं, मैं रात कैसे गुजारूँगा। उसका माइंडसेट उस वक्त, उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी? और जिस शख्स के पास काफ़ी सारे पैसे हैं उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी? कम से कम उसको ये पता होगा कि ठीक है, टेंशन ही नहीं है जी, मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। वो थोड़ा नॉर्मल होगा, वो रिलैक्स फील करेगा। और जिसकी जेब खाली है वो स्ट्रेस्ड होगा, वो परेशान होगा। अब आप अपने आप से पूछें कि अच्छे फैसले मेंटल स्ट्रेस्ड और परेशानी के आलम में होते हैं या अच्छे फैसले तब होते हैं जब इंसान रिलैक्स्ड और फोकस्ड है? ऑब्वियसली जब इंसान रिलैक्स्ड और फोकस्ड है। एग्जैक्टली जब आपका बेस मजबूत है, आपका जो नीचे स्किल सेट है वो मजबूत है और आपको 100% पता है कि अगर आप वापस गिरोगे तो आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपको पैसे देगी, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील फोकस्ड, जिससे आप अगली स्टेज के फैसले बड़ी आसानी से और बड़ी इफेक्टिवली करोगे। लेकिन अगर पेट खाली है, जेब में पैसे नहीं है, घर वाले बुरा भला कह रहे हैं, रिश्तेदार आपको ताने मार रहे हैं, दोस्त आपको मुंह नहीं लगाते, उस वक्त आप क्या क्रिएटिव डिसीजन करोगे? उस वक्त आप किसी इन्फ्लुएंसर की टेबल पे नोटों की थड्डी देख के इम्प्रेस हो जाओगे? कोई बंदा स्क्रीन शेयर करके दिखाएगा मैंने लाखों कमा लिए, उससे इम्प्रेस हो जाओगे? जहाँ से चमक नज़र आएगी उस तरफ भाग पड़ोगे और अपनी ज़िंदगी तबाह कर लोगे। दैट्स द पॉइंट। आपको ये पता होना चाहिए आगे कब बढ़ना है, इतनी सी बात है। मैंने आपको बताया कि आगे जो तरीकाकार मैंने आपको बताया, ये तरीकाकार मैंने फॉलो किया। ये मैंने किसी टोनी रॉबिन की बुक से या रॉबर्ट कियोसाकी की बुक से, इनकी किताबों से पढ़ के, रट्टा लगा के, नोट्स बना के, वीडियो पे आके आपको चेप नहीं रहा हूँ। किया है, कुछ गलतियाँ की हैं, फेल हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, रीट्राई किया, अपना वक्त ज़ाया किया, अपनी सेहत तबाह की थी और फिर सही फैसले करके यहाँ तक पहुँचा और वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जब कोई इंसान बोल रहा हो ना, तो आप एक दफ़ा ज़रूर सोचो कि यार इसका अपना एक्सपीरियंस क्या है। ये जो हमें समझा रहा है, इसने कभी ज़िंदगी में खुद भी कुछ किया है या नहीं किया? जो लोग मे बी इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो मेरे चैनल पे किसी जगह कोई इंटरव्यू होगा या कोई स्टोरी होगी, वो देख लेंगे, क्योंकि आई कैन नॉट टेल माई स्टोरी ऑलवेज इन ऑल द वीडियोज़। बट मैंने ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचा, आई हैव सीन अ लॉट। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपको ये आर्ट आ गया, ये फ़न आ गया कि आगे कब बढ़ना है, आगे कदम बढ़ाने का सही वक्त क्या है, तो हम ना कभी रुकेंगे, ना आपको कभी कोई रोक पाएगा। आई होप कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।